हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा क्यों थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कर रही है हाथापाई, यानी क्यों वो आपके पार्टनर से लड़ झगड़ रही है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके दिल के दर्द को समझ सकें कि उनके दिल में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों परेशानी आ रही है उनके ऊपर, कि अब आपस में उनके हाथापाई शुरू हो गई। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से रोज किसी न किसी बात पर तू मैं करती है, रोज नई बातें लाती है। देखिए, जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर पैसा उड़ा रहे थे तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और जब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर पैसा उड़ाना बंद कर दिया, प्यार दिखाना बंद कर दिया, उसकी चालबाजियों को समझना शुरू कर दिया, जब से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के दुश्मन बन गए हैं। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आप उसके हाथ से निकल जाएं। वो कैसे भी करके, चाहे लड़े झगड़े, मारे पीटे या ब्लैक मैजिक कराए, वो अपने चंगुल से आपके पार्टनर को नहीं निकलने देगी, क्योंकि उसने फंसाया इसीलिए है आपके पार्टनर को कि वो अपनी अय्याशियां कर सके, उनके पैसों पर मजे ले सके, है ना। देखिए, आजकल कोई किसी के पीछे नहीं भागता। भागता है इंसान तो पैसे के पीछे भागता है। और आप ज़्यादातर केसों में देख भी रहे होंगे, कहीं पर लड़का अच्छा है तो कहीं पर लड़की अच्छी है। वो सिर्फ है तो पैसे का खेल है। एक पैसा ऐसी चीज़ है जिसके वजह से सब कुछ आपके बीच दूरियां आ रही हैं, आपका रिलेशन खराब होता जा रहा है, और इतना टकराव होता जा रहा है आपस के रिलेशन में कि रिलेशन भी खराब होना शुरू हो गया है ना। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के पीछे पड़ी है, वही सेम कंडीशन आपकी है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते हैं तो थर्ड पार्टी आपको भला बुरा बोलती है। कई लोगों की ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी आपको जानती है तो आपको फ़ोन कर कर धमकियां देती है कि तू कुछ कर ले, तेरा पार्टनर यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद अपना कर आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा रही थी, वो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर सफल होती मुझे दिखाई दे रही थी। और अब जब केस बिगड़ना शुरू हुआ, जब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को किसी और के साथ देख लिया, तब यहाँ से आपस के उनके लड़ाई झगड़े शुरू हुए। अन्यथा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश चल रहे थे। उनको यही लगता था
कि थर्ड पार्टी ही मेरी सब कुछ है, यही मेरा ख्याल रखती है, जैसे आपने उनके जीवन में आकर कुछ नहीं किया हो। वो आपको तो पहचानते ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है आपकी। आपने उनके साथ इतने साल व्यतीत किए, खुश थे, घूमते थे, फिरते थे, अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वो सारी चीज़ों पर पर्दा आ गया और 2 दिन की आई हुई लड़की उनके जीवन में एंट्री करती है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, उनके ऊपर वशीकरण करती है, उनके ऊपर बंधन करती है और उनके दिमाग को डाइवर्ट करके आपको दूर कर देती है। सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर थर्ड पार्टी का यही है ना। और थर्ड पार्टी एक मकसद से है, वो है आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, इतनी दूरियां बना देना कि आपस में एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखो। ऐसी कंडीशन यहाँ पर कई लोगों की हो रही है। आपकी कोई सुनते नहीं है, घर आते हैं आपके पार्टनर तो लड़ाई झगड़ा होता है, बिना बात के कलेश होते हैं, यही लगता है कि हमने क्यों बोल दिया एक दूसरे को ऐसा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ बाहर गए हुए थे या कहीं बाहर जॉब करते थे, तो पीछे से किसी थर्ड इंसान ने आकर उनकी लाइफ में एंट्री करी, अपने जाल में फंसाया और उनको ले गया अपने साथ। और जब इंसान वापस आता है लौट कर अपनी जॉब से, तो उसे पता चलता है कि मेरी पार्टनर मेरी ना होकर किसी थर्ड पर्सन के चंगुल में फंस गई है और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आप बात करते थे अपनी जॉब में, जहाँ भी थे आप, तो आपसे नॉर्मल बात करना, ऐसा शो ही नहीं होने देना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कहानी पीठ पीछे कुछ और चल रही थी और जब आप वापस आए तो यहाँ पर कुछ और ही मामला दिखा। ऐसी यहाँ पर काफ़ी लोगों की लाइफ दिखाई दे रही है। एकदम शॉक्ड लगा कि ये सब हुआ कैसे। जो इंसान आज तक मेरे को प्यार करता था, सब कुछ शेयर करता था, वो इंसान एकदम बदल कैसे गया, है ना। देखिए, इस तरीके के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड मैं काफ़ी केस देखता हूँ, नेगेटिविटी से रिलेटेड मैं केस काफ़ी देखता हूँ। ऐसे ऐसे लोग परेशान आते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता। जब इंसान मेरे से बात करता है तो काफ़ी परेशान होता है और जब वो मेरी ट्रीटमेंट में आ जाता है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं तीसरे और चौथे दिन में उनको इतना रिलैक्स करा देता हूँ, उनके दिमाग को इतना रिलैक्स करा देता हूँ, आधी से ज़्यादा परेशानी उनकी जब ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नेगेटिविटी। इंसान के ऊपर नेगेटिविटी जब तक रहेगी, आप कितना प्रयास कर लीजिए सही करने का, जब तक आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं आएगा, आपके दिमाग से नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपके ऊपर जो नेगेटिविटी भेजी गई है थर्ड पार्टी द्वारा, मैं उसको रिमूव कराता हूँ। उसके बाद आपके पार्टनर का रिमूव कराता हूँ और आप देखते हैं कि 100% यहाँ पर रिजल्ट मिलता ही मिलता है ना। देखिए, जिनका काफ़ी समय से ख़राब चल रहा है, जिनको 10-12 साल हो गए हैं रिश्ता ख़राब हुए, ऐसा नहीं है उनका रिश्ता ठीक नहीं किया जा सकता। उनके रिश्ते को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी समय हो गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन लोगों का रिलेशन अभी हाल फिलहाल में ख़राब हुआ है, 1.5-2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, उनके रिलेशन को जल्द ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये नेगेटिविटी की सबसे बड़ी चीज़ है, जितना ये शरीर पर रमती जाएगी उतनी ही आपको सही होने में परेशानी आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, मैं अभी तक जितने लोगों को देख चुका हूँ, ज़्यादातर सब लोग घूम घाम के आते हैं, गलत उपाय करके बैठ के होते हैं। क्योंकि जब मैं कनेक्ट होता हूँ इंसान से तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। कोई किसी मंदिर से, तो कोई किसी दरगाह से, तो कोई किसी मौलवी से, कोई किसी तांत्रिक से, इस तरीके से जुड़े हुए दिखते हैं। भले ही आपने उनके उपाय बंद कर दिए हों, लेकिन आपकी डोर उन लोगों से जुड़ी रहती है। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि आप अगर नहीं जानते इन चीज़ों को तो आप मत छेड़िए। आप जितना गलत प्रयास करेंगे इनको हटाने का, ये उतनी ही आपके शरीर पर और रमती चली जाएगी और स्पीड से पकड़ेगी आपकी चीज़ें।
तो ये बहुत सारी चीज़ें परेशानी की हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ इन चीज़ों को पहले आप समझिए, पॉजिटिविटी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए, तभी आप अपनी इन परेशानियों को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं जाएंगी। ये एक मुसीबत है जो आपकी लाइफ में लग गई और आपकी लाइफ को ख़राब कर देगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं दसियों जगह गया, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान जड़ से नहीं पकड़ता चीज़ें कि परेशानी की जड़ है क्या। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो किसी पंडित जी से कोई नारियल लेके बैठ जाते हैं, कलावा लेके बैठ जाते हैं, भभूत लेके बैठ जाते हैं, यंत्र लेके बैठ जाते हैं। ये सब परेशानी का कारण है आपके। आप अपने तो परेशान थे ही थे, आपने अपने घर में भी परेशानी ला कर रख दी। काफ़ी लोगों ने देखा होगा जो घर में रहते होंगे तो परेशान रहते होंगे, घर के बाहर निकल कर बड़ा अच्छा फील होता होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपने घर के अंदर खुद परेशानी मोल लाए हैं और फिर इधर उधर भागते हैं कि मेरे घर में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, मैंने उसको रात को चलते हुए देखा, मुझे आभास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो ये तो परेशानी होंगी क्योंकि आपने खुद की इकट्ठी की हैं। तो जो इंसान बिना सोचे समझे ये सब कार्य कर रहा है, तो वो समझिए मुसीबत में फंस गया है। आप पहले थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए थे, ऊपर से आप इन गलत लोगों के चंगुल में फंस गए, तो आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दिया। काफ़ी लोग आते हैं कि गुरुजी हमें ज्ञान नहीं था, इन चीज़ों का पता नहीं था, वरना हम क्यों जाते। तो मैं वही हमेशा समझाता हूँ सबको यहाँ पर कि देखिए, आपके शरीर पर नेगेटिविटी है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाइए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। वो आपको कभी भी सही जगह कनेक्ट नहीं होने देगा। आप अगर इन चीज़ों में हैं फंसे हुए, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का जप कीजिए, तब तो आपको ईश्वरीय चमत्कार होकर कोई ना कोई यहाँ पर सही करने वाला मिल जाएगा, जो आपको सही गाइडेंस देगा। मेरी भी वीडियो अगर जाती है, देखिए इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पर ये चीज़ें करने वाले, लेकिन मेरी वीडियो उन्हीं लोगों पर जाती है जिनका सही होने का समय आ गया। आप सोच रहे होंगे मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूँ अपनी, ऐसा नहीं है। ये हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत कार्य नहीं करता। मेरा कार्य है परेशानी की जड़ को पकड़कर खत्म कराना, जिससे बार बार आपको रिपीट नहीं हो परेशानी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, मैं इसीलिए समझाता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यही है, सही करने वाले बहुत कम हैं और ख़राब करने वाले सबसे ज़्यादा हैं। आप भगवान को पकड़िए, भगवान का स्मरण कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक किरण जरूर दिखाएंगे सही होने की। और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। देखिए, मुझे एनर्जी ये भी बता रही है यहाँ पर, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने, वो तो परेशान है ही है। आप भी उसके साथ परेशान है क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। घर में कलेश के साथ साथ उनका व्यापार, जो भी व्यापार करते हैं, उसमें रुकावटें आनी शुरू हो गई। काम अपने आप बिखरता चला जा रहा है। अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं तो उसमें परेशानी आनी शुरू हो गई। रोज नए से नया कोई पंगा होने लगता है। तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही हैं। आप रात को सोते हैं तो सुबह को यही समझते हैं कि पता नहीं अगले दिन हमारी कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर देंगी, ऐसा आपको परेशान कर देंगी लाइफ में कि जिससे आप कभी कुछ कर ही नहीं सकें। आपका लक्ष्मी बंधन कर दिया जाएगा, और काफ़ी लोगों का यहाँ पर लक्ष्मी बंधन हुआ भी है, क्योंकि नेगेटिविटी का मतलब पूरी जिंदगी को बांध देना, हर तरीके से हर काम को, हर चीज़ को बांध देना, और बिल्कुल इंसान को अकेला नेगेटिविटी में फंसा देना, जिससे वो अपना दिमाग नहीं चला सके, अपना कोई कार्य नहीं कर सके। ऐसी परेशानी यहाँ पर आ जाती है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के साथ कर रही है। थर्ड पार्टी समझिए आपकी लाइफ के साथ, आपके जीवन पार्टनर के साथ खेल रही है, और ऐसा खेल है वो जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और कहीं से कहीं तक भी आपको सही नहीं होने दे रहा है ना। आप देख भी रहे होंगे कि आपसे जितने लोग जुड़े होंगे अभी तक, वो सब नेगेटिविटी में ही होंगे।
आपसे गलत कार्य करा रहे होंगे, तामसिक कार्य करा रहे होंगे, किसी ने भी सही चीज़ नहीं बताई होगी, किसी का भी कोई उपाय सही से लगा नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान जानता ही नहीं नेगेटिविटी के बारे में कि उसकी जड़ क्या है, किस वजह से ये परेशानी आई है, जब तक कोई भी इन चीज़ों को ठीक नहीं करा पाएगा। आप कितना कहीं चले जाइए, मैं दावे से बोल रहा हूँ ये हर किसी के बस की चीज़ें नहीं है सही करने की, क्योंकि इसको सही करने का मतलब अपने ऊपर एक नई मुसीबत लेना है। हर कोई इसीलिए इन चीज़ों को नहीं छेड़ता। आप किसी का खराब करने के लिए बात करिए तो अभी यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है, लेकिन सही करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने सही किया तो बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सिर आएगी, जिसको शायद वो झेल भी नहीं पाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, किस तरीके की निगेटिविटी है, क्या किया गया है, क्यों किया गया है, कितने प्रेत भेजे गए हैं, कितने बंधन किए गए हैं, कितनी क्रियाएं हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, सारी निगेटिविटी आपके शरीर से और आपके पार्टनर के शरीर से निकल जाएगी, तभी आप अपना रिश्ता यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सारी चीज़ें। आप भटकते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, पैसे खर्च करते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे, है ना। और मैं यहाँ दावे से बोलता हूँ, मेरे से जो लोग कनेक्ट हुए हैं, मुझे एक तो किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, क्योंकि जो खर्चा आता है पूजा में मैं वही लेता हूँ इंसान से। और दूसरा, मैं जब भी केस को पकड़ता हूँ जब मुझे दिखता है कि ये इंसान ठीक हो जाएगा, तभी मैं उसको केस को लेता हूँ, अन्यथा मैं मना कर देता हूँ कि ये मैं नहीं करूँगा, आप किसी और से करा लीजिए। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, जिसका सही होने का समय आ गया वो मेरे से कनेक्ट होता है और मैं उसका ठीक भी करा देता हूँ, है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।